विधानसभा चुनाव हो रहा है। 10 साल से कांग्रेस का विधायक है, माननीय बृहस्पति सिंह जी थे, और इस बार कांग्रेस ने चेहरा को चेंज किया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बृहस्पति सिंह का चेहरा से नाराजगी नहीं है, बल्कि सरकार की घोषणा से नाराजगी है। पिछले चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया था कि हम 2500 रुपया क्विंटल धान खरीदी करेंगे। खरीदी का जरूर किया, लेकिन इतना नतीजा धान खरीदी करने में हुआ कि बोनस पैसा 4 बार करके दिया जाता है और मूल रेट जो आता है वो 1 बार मिलता है। और दूसरी बात है कि पटवारी पंजीयन करता है और वो तहसीलदार के आईडी में जाएगा। जिसका 4 हेक्टेयर बनाएगा तो उसको 2 हेक्टेयर खरीदी के समय कट आता है। इसमें देखिए पब्लिकों का आक्रोश हुआ। दूसरी बात है कि ब्रीफ को कहा गया था कि हम 1000 रुपया देंगे, उनकी घोषणा पत्र में था, वो भी पैसा नहीं मिला। बेरोजगारियों का लिए रोजगारी भत्ता बोला था कि हम 1000 रुपया से 2500 तक देंगे, वो भी नहीं मिला। और वन अधिकार की पट्टा जिसकी कब्जा का भूमि है सभी किसानों का हमने देंगे, वो भी नहीं मिला। और हमारे यहाँ नरुआ गुरुआ बारी का फलानी हमारे छत्तीसगढ़ शासन का चला, उसमें भी हम लोग देखे कि रोजी लोगों को मिलेगा। गोबर खरीदी हो रहा है, मुफ्त खरीदी हो रहा है, काम लगेगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। किसी भी नरुआ गुरुआ बारी में जा करके देखिएगा, न तो 1 कुंटल गोबर है, न कहीं 10 किलो मुफ्त। ऐसे योजना चला इनका। और यहाँ पर जो है विधायक बहुत सा पुल पुलिया रोड का घोषणा भी किए, लेकिन उनका तो टिकट ही कट गया, तो अब उनकी बात तो आने की बात ही नहीं रहा। और यह सवाल कि भाई प्रत्याशी यहाँ पर भेजा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन उन्होंने प्रत्याशी बाहरी ठहरे। जब यहाँ का प्रॉपर रहने वाला जब विकास इतना नहीं कर पाया, हर घर तक नहीं पहुँचने का काम किया। सर लोगों का कहना है कि जब गुजरात से आके मोदी जी बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं तो अजय तिर्की अंबिकापुर से आकर रामानुजन में क्यों नहीं लड़ सकते? वैसे तो हम भाषण दिया था रामानुजन बलरामपुर में, हम लोग रही। अगर किसी का चुनाव जीतना होता है तो चुनाव जीतने के पहले अपना कर्तव्य पेश करता है। जैसे ही जब बगलगिर स्टेट में, झारखंड में, रंका क्षेत्र में मिथिलेश ठाकुर करके MLA लड़ाई लड़ा, आज वो मंत्री है, लेकिन उनका करतूत 5 सालों से हमने देखा कि जहाँ पर पानी का व्यवस्था नहीं होता था तो वहाँ पर टैंकर की व्यवस्था किया जाता था और हर कोई के दुख दर्द में भोज मरनी ब्याह पर सम्मिलित होते थे। आज वो बाहर बिहार के प्रत्याशी है, वो भी यहाँ का MLA बन के मंत्री। पिछले बार माफ़ी किया था, बीजेपी लोगों का कर्जा माफ़ी क्यों नहीं करती? देखिए, वो कर्जा माफ़ी किए हैं, वो भी माफ़ी किए हैं। जिसका नियमित था उसका माफ़ हुआ और जिसका नियमित नहीं था उसकी जस की तस रहा। उन्होंने घोषणा किए थे तमाम समूह का कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन वो भी कर्ज नहीं। बीजेपी की आवादा जो है सामने आने की बात है। जैसे हम स्टेट का नेताओं का न बात मान करके माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री, उन्होंने गंगा जल लेकर के संकल्प लिए हैं कि हम जितने घोषणा कर रहे हैं उतने छत्तीसगढ़ राज्य को और पब्लिकों को हम पूर्ण करेंगे। इस प्रकार हमारे भारतीय जनता पार्टी का जन घोषणाकारी योजना जो अमित शाह जी, हमारे जो अमित सिंह केंद्रीय नेता के द्वारा बोला गया है, और ये हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी का पूरे छत्तीसगढ़ का जो हम लोग जन जन तक जाकर हर लोगों से मिलकर लोगों का विचार जानकर ये घोषणा पत्र गरीबों के लोक कल्याणकारी योजना चलाए हैं। जितना हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है, आप उसमें देखेंगे कि हम गरीबों को ऊपर उठाने का, उत्थान करने का काम हमारी सरकार में कर रही है। और हमें ये भरोसा है कि जो ये परिवर्तन है ये अवश्य भारतीय जनता पार्टी 2023 में छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जो
10 साल से जो विधायक थे माननीय विश्वत सिंह जी, उनको पार्टी ने भरोसा नहीं किया, नहीं टिकट दिया। किस कारण से नहीं दिया वो जाने, वो हाईकमान जाने। फिलहाल यहाँ डॉक्टर तिर्की जी को टिकट दिया गया है। वो अच्छे उनका प्रत्याशी मानकर लोग यहाँ उन पर मतदान करेंगे। उन पर विश्वास किए, पहले भी सुई दवाई किए थे यहाँ, उन पर लोग विश्वास किए हैं। कुछ बीजेपी से भी कट के आ रहे हैं उनके व्यवहार पे। बीजेपी का कहना है कि धान खरीदी 2500 में हुआ, लेकिन 4 बार में पैसा मिला। क्या कहेंगे इस बार? चार बार में पैसा इसलिए मिला कि त्योहार रहता है, 4 बार त्योहार रहता है। हर त्योहार जब त्योहार हुआ तब त्योहार के नाम पर दिया गया, ताकि पैसा किसी को कम न हो, त्योहार मनाते रहे। त्योहार इस बार तिर्की जी के जीत के लिए क्या कहेंगे आप लोग? उनका जीत फर्स्ट क्लास रहेगा और लगभग 10,000 वोट से वो फिलहाल अभी के आंकड़ा से वो निकलेंगे। बहुत बधाई सर। आप अपना परिचय बताएंगे? आपको भी बहुत बहुत बधाई, मीडिया के लोगों को और यहाँ के जनता, सभी मतदाताओं को भी मेरा नमस्कार है, जोहार है। मैं यूपी से चल के आया हूँ। मेरा नाम हरिराम चेरो है, दुद्दी विधानसभा का रहने वाला हूँ। 2017 से 2022 तक अपना दल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से मैं विधायक था और इस समय वर्तमान में अखिल भारतीय चेरो बैगा पांडो महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मैं हूँ। तो यहाँ पे बलरामपुर जिले में रामानुजगंज विधानसभा में रामविलास पांडो जी को माननीय अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मेरा यहाँ दौड़ा हुआ संक्षिप्त रूप से। ऐसे कई जगह घूमते घामते मैं आ रहा हूँ। बहुत अच्छा माहौल है, जनता में बड़ा जन आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, यहाँ की सरकारों का, कि जो है यहाँ दबे कुचले लोगों का कोई सवाल नहीं सुनी जाती है। हालांकि काम सरकार अपने अपने हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, करती है, लेकिन जो वास्तव में जो निचले दबे कुचले लोग हैं उनका सवाल कहीं भी नहीं सुना जाता है। मैं सबसे पहले अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मुलायम सिंह जी के सुपुत्र हैं। मुलायम सिंह जी 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 बार अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं व्यक्तिगत उनको जानता भी हूँ और कई बार मुलाकात भी हुआ है। ऐसे में मैं बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो चेरो, चेरवा, पांडो, परहिया है, यहाँ छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कभी इनका प्रतिनिधित्व नहीं रहा और ऐसे में इन्होंने अगर प्रत्याशी बनाया है तो बहुत बहुत बधाई है, उनको धन्यवाद है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ अपील करने आया हूँ रामानुजगंज विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों से कि आप लोगों ने हमेशा से विधायक यहाँ ट्राइबल ही बनाते हैं, चाहे वो पिछड़ी जाति के हो, अगड़ी जाति के हो, अनुसूचित जाति के लोग हैं। समस्त लोग जो है यहाँ कोई न कोई ट्राइबल गुण को नेता बनाते हैं और खरवार को नेता बनाते हैं, लेकिन गोंड खरवार के अलावा जो पांडो समाज है, इनका भी इस देश में एक बड़ी आबादी रही है, बड़ा राजशाही रहा है। दक्षिणी भारत से लेकर के आप समझ लीजिए बनारस से लेकर भोजपुर से लेकर के बड़ा यहाँ राजशाही रहा है, लेकिन आज इनको कोई राजनीति में नहीं पूछता है। गरीबी के हालात है इनका। तो ऐसे में अगर हमारे रामविलास पांडो जी को यहाँ अगर समाजवादी पार्टी टिकट दिया है तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, रामानुजगंज के जनता से, सभी समुदाय से, कि एक बार रामविलास पांडो जी को जो है जिताएं और जो है ऐसे गरीब किसान जो एकदम निचले पौधान पे खड़ा है, बिना चप्पल जूता को पैदल चल रहा है, ऐसे लोगों को भी आप विधानसभा में भेजने का काम करें। देश में एक संवैधानिक अधिकार है, सबको लड़ने का अधिकार है और जनता को मत देने का अधिकार है। सबसे बड़ी बात है कि ये ट्राइबल रिजर्व सीट है। यहाँ जो है मुसलमान, यादव, पंडित, ब्राह्मण, ठाकुर, कुशवाहा, कोई पटेल, चाहे कोई भी बिरादरी चुनाव नहीं लड़ पाता है। उनको किसी न किसी जो है ट्राइबल नेता को ही चुनना है। तो अब तक जब तक यहाँ चुनाव हो रहा है, जब से तब तक आपने किसी न किसी ट्राइबल नेता को आप लोगों ने यहाँ चुना है। इसलिए एक बार यहाँ पांडो को जो है आप लोग जिताइए और इनको भी जो है सेवा करने का मौका दीजिए। इसी उपदेश को लेकर के मैं आया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी समाज और कांग्रेस पार्टी के लोगों का विरोध करने नहीं आया हूँ।
मैं किसी सरकार संगठन का विरोध करने नहीं आया हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं रामविलास पांडे जी का सहयोग करने आया हूँ और आज मुझे घूम के बहुत अच्छा लगा। इनके साथ यादव समाज के लोग, मुसलमान समाज के लोग, चेरो बैगा पांडो समाज के लोग और जो अन्य लोग हैं बड़े मन से लगे हुए हैं। अगर कायदे से इनका चुनाव अगर आप लोग जैसे मीडिया के लोग हैं और समाज सेवी लोग हैं सपोर्ट कर देंगे तो निश्चित रूप से चुनाव रामविलास पांडे जीतेंगे। मेरा निवेदन के साथ अपील है कि रामविलास पांडे को साइकिल चुनाव चिन्ह पर 17 तारीख को वोट देकर के भारी से भारी मतों से आप लोग जिताइए, यही मेरा अपील है। समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश। जी, यहाँ पे समाजवादी के द्वारा प्रत्याशी उतारा गया है हाँ रामविलास पांडे जी को। हाँ तो पहली बार उतारा गया है यहाँ पर और आप लोग यहाँ पे पहुंचे तो क्या लगा आपको, क्या कंडीशन होगा यहाँ पे? और समाजवादी पार्टी यहाँ पे अपना प्रत्याशी उतारी है तो किस मुद्दे पे लेकर उतारी है? देखिए, समाजवादी पार्टी ये जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो नौजवानों को ठगने के काम कर रही है, गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, तो समाजवादी पार्टी एक ऐसे जाति से जो है समुदाय से प्रत्याशी बनाया है जो समाज में दबे कुचले और गरीब जिसको कहते हैं, जिनको अन्य दल के लोग जो है कोई तवज्जो नहीं देते हैं। समाजवादी पार्टी अंतिम पावदान पर खड़े इस रामानुजगंज विधानसभा में चेरो पंडो समाज के रामविलास पांडे को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बना करके ये साबित किया है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गांव, गरीब, किसान, आदिवासी की हितैषी है। चुनाव प्रचार में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष सभी का ड्यूटी यहाँ पर लगा है और उत्तर प्रदेश से भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को यहाँ लगाया गया है और गांव-गांव में जा करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामविलास पांडे के पक्ष में हम लोग जो है साइकिल चुनाव निशान पर मोहर मारने, बटन दबाने के लिए जो है अपील कर रहे हैं ताकि आने वाले 17 नवंबर को रामविलास पांडे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव निशान साइकिल के सामने वाले नीले बटन को दबाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है।